फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस इस वीडियो हम बताने वाले हैं कि जैसा कि गाइस हम लोगों ने अभी तक यानी कि आप लोगों की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्यार्थियों अभी तक हम लोगों ने केवल 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। देखिए पहला वीडियो आपका व्याकरण का रहेगा, दूसरा वीडियो हमने 2 अंक वाला कर दिया है। इसके बाद हम आ चुके हैं 3 अंक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो कि 2 तारीख को आने वाला है, यानी कि 2 मार्च को आप लोगों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में आपके लिए यानी कि सॉल्यूशन के साथ 3 अंक वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 90 से 100% पूछे जाएंगे। गाइस यह 3 अंक यानी कि यह 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने 2 अंक वाले एवं व्याकरण का वीडियो डाल दिया है, आप लोग यानी कि हमारे अबाउट में जाकर देख सकते हैं। गाइस बिल्कुल आप लोग यानी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए 4 अंक वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बहुत जल्द लेकर आएंगे, यानी कि कल आपके लिए 4 अंक वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के साथ। देखिए गाइस हम बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं हिंदी बोर्ड परीक्षा 2 मार्च के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। देखिए 3 अंक के अति महत्वपूर्ण यानी कि प्रश्न फुल सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए गाइस पहला आपका क्वेश्चन रहेगा यानी कि लोकोक्ति किसे कहते हैं, लिखिए। देखिए गाइस लोकोक्ति किसे कहते हैं, यानी कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुभवों यानी कि पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित यानी कि चुटीला यानी कि सरगर्भित सजीव संक्षिप्त लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग बात की पुष्टि या विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। जी हाँ गाइस कितना यानी कि यह परिभाषा थोड़ी आपको देखने में कठिन लग रही होगी, लेकिन गाइस आप लोगों को कठिन लगे या सरल आप लोगों को करनी तो पड़ेगी, क्योंकि गाइस जब आपको अगर टॉप करना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए गाइस यानी कि क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जी की देखिए गाइस क्या है, किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, यानी कि देशज शब्द कहलाते हैं। देशज यानी कि क्षेत्रीय, समय परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं यानी कि बोले जाते हैं, यानी कि उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे ढोर, खचाखच, फटाफट, परात, कांच, कि मुक्का आदि। देखिएगा इस प्रकार आपके रहने वाले हैं यानी कि क्षेत्रीय शब्द। इसके बाद देखिएगा इस आपका अगला क्वेश्चन रहेगा निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिएगा इस निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात यानी कि शब्द कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्रा आदि। तो गाइस अगर हम बात करें इसकी पीडीएफ की, तो देखिए गाइस इसकी पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल पर जाना होगा और सर्च करना होगा, यानी कि आपको क्या सर्च करना है, देखिए गाइस physicshindi.com। जी हाँ गाइस आपको सर्च करना होगा फिजिक्स, इसके बाद आपको हिंदी लिखना होगा फिजिक्स हिंदी, इसके बाद .com। जी हाँ गाइस physicshindi.com सर्च करना होगा आपको अपने मोबाइल के यानी कि गूगल पर, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से भी आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं हमसे। तो देखिएगा इस रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिएगा इस अगर 3 नंबर में आएगा, देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितना सरल है। देखिएगा इस अगर यह 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप तो समझ सकते हो कि 3 ही होंगे, क्योंकि इस रचना के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, 8 अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। देखिए इस रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखिएगा इस सरल या साधारण वाक्य एक ही मतलब होता है, संयुक्त मिश्र 3 प्रकार के होते हैं। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, देखिएगा इस जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक यानी कि आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि यदि मिश्र वाक्य के सभी उपवाक्य योजक शब्दों से प्रारंभ हो तो वाक्य का अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य तथा शेष सभी उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसके बाद देखिएगा इस हम बात करें संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। देखिएगा इस संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, इसकी आपके लिए लिखना है परिभाषा। देखिएगा इस संयुक्त वाक्य यानी कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य यानी कि गाइस क्या है, देखिए समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। समानाधिकरण यानी योजक यानी कि ऐसा चिन्ह, देखिए गाइस इस प्रकार का चिन्ह होता है, जुड़े हों, वह यानी कि संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे योजक शब्द देखिए जैसे और, परंतु, इसलिए आदि। उदाहरण देखिए मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतीक्षा पड़ी जाएगी। इसके बाद देखिए गाइस हम आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है यानी कि सरल वाक्य
उदाहरण देकर समझाइए। जी हाँ गाइस, देखिए सरल वाक्य देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य में जब एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता हो एवं एक ही विधेय अर्थात क्रिया हो तो वह वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गाइस हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं। देखिए उदाहरण की बात करें तो देखिए सरल वाक्य के कुछ उदाहरण देखिए, रोहन खेलता है, मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता रहता है, यानी कि सीता खाना खाती है, संगीता चलती है, बिजली कड़कती है, मेहमान आते हैं। इस प्रकार आपके आ जाएंगे सरल वाक्य। जी हाँ गाइस, इसके बाद हम बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य। देखिए अर्थ के आधार पर आपके वाक्य 8 प्रकार के होंगे। देखिए ए भाव निधान, देखिए निषेध, प्रश्न, विस्मय, आज्ञा, इच्छा, संदेह और संकेत, इन्हीं वाक्य के 8 भावों की दृष्टि पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद बताए गए हैं। जी हाँ गाइस, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला, देखिए आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है। देखिए गाइस, यानी कि बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसका आज्ञावाचक रूप क्या होगा। देखिए बच्चे सुंदर चित्र बना रहे हैं, इसका आज्ञावाचक रूप क्या होगा। देखिए गाइस, बच्चों सुंदर चित्र बनाओ, केवल देखिए गाइस यह आपका 3 नंबर में आएगा। इतना सा क्वेश्चन आपका 3 नंबर में रहने वाला है। लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, देखिए लोकोक्ति पूर्ण रूप स्वतंत्र होती है, मुहावरे किसी वाक्य या वाक्यांश से जोड़कर अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। मुहावरा भाषा में सजीवता या कथन में चमत्कार लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद देखिए गाइस आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला, आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। लिखिए देखिए, किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भी भाषा को जब अपने किसी राजकार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा जाना जाता है, यानी कि माना जाता है या फिर अपनाया जाता है। अर्थात जब कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो उसे ही राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए गाइस आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। देखिए राष्ट्रभाषा देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा सीखने में सरल होती है तथा इसकी लिपि वैज्ञानिक होती है, राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यह देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है, यानी कि समाचार पत्र आपके लिए राष्ट्रभाषा में ही देखने को मिलेंगे। देखिएगा इसके बाद बात करें राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राजभाषा के नाम लिखिए। देखिएगा इस राजभाषा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 राजभाषाओं के आपके लिए नाम भी लिखना। देखिए संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी और देवनागरी आपके लिए यानी कि संघ के शासकीय यानी कि प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है। संविधान का अनुच्छेद यानी कि 343, परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जाता है। देखिएगा इस अधिनियम धारा के 3 के तहत किया जाता है। राजभाषा की 3 विशेषताएं। देखिए राजभाषा की 3 विशेषताएं, यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा की राजभाषा होती है, यानी कि कार्य के निर्णय, शिक्षा का माध्यम, रेडियो, दूरसंचार पर राजभाषा का प्रयोग होता है। इस प्रकार आपकी राजभाषा रहने वाली है। देखिएगा इस राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। तो देखिएगा इस मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का वीडियो बड़ा हो। जी हाँ गाइस, तो देखिएगा इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाएंगे, क्योंकि गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों के लिए यानी कि इनको यानी कि पढ़कर बताने हो सकता है। जी हाँ गाइस, आपको आप लोग इतना खुद से कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट मारते जाइए, क्योंकि गाइस वीडियो बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। वीडियो बड़ा होने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिससे आप लोगों के पास देखिए गाइस 2 मार्च से पेपर शुरू होने वाले हैं। अगर फिर भी अगर मैं पढ़कर बताऊंगा तो देखिए गाइस वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो गाइस प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस हम आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। तो गाइस मिलेंगे हम अगली वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि 4-5 जो कुछ रह गया और उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों।